ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां संदधामि गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के साथ यह आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने पूर्व के किए हुए अनंत जन्मों में पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ और देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज है विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। पितृपक्ष का ये प्रारंभ हो चुका है। श्राद्ध आज से पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन का पितृपक्ष माना गया है। तो आज पूर्णिमा दोपहर को 3:26 तक है।
और आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। ये रात्रि 11:10 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार और यहाँ वर्षा ऋतु चली गई है, शीत ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही और ईस्वी सन 2023 29 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 49 और 50 संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ कर और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर, लेखन कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 49 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने समत्व बुद्धि योग, जो ये सकाम कर्म करने वाले से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो फल को चाहने वाले स्वार्थी मनुष्य है वो अत्यंत दीन है। भगवान ने कृपण शब्द कहा, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। बुद्धि योग यानी अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में स्वधर्म कर्तव्य कर्म सबके हित भले कल्याण के लिए करना, निष्काम कर्म योग।
ये सकाम कर्म से अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसीलिए हे धनंजय, तुम सर्वार्थ बुद्धि परमार्थ बुद्धि में अपना शरण यानी अपनी सुरक्षा का उपाय ढूंढो, आश्रय ग्रहण करो। परमार्थ में अपनी बुद्धि को लगाओ, सर्वार्थ में सबके हित भले में लगाओ। दोष जो है, गुण है, तो गुण दोष को दूर करो। निष्काम बुद्धि में स्थित हो जाओ, क्योंकि ये बुद्धि है वह जब परमार्थ और सर्व के साथ जुड़ती है, समष्टि के साथ, तो वह योग हो जाता है। व्यष्टि बुद्धि स्वार्थी होती है, समष्टि बुद्धि सर्वार्थी, सबके साथ जुड़कर काम करती। और जो व्यष्टि बुद्धि वाला है, फल हेतु स्वार्थी है, भगवान ने कहा वह कृपण है, मतलब निम्न कोटि का है, अजितेंद्रिय है, भोगी है। कितने सिकंदर आए, कितने गजनी आए, कितने हिटलर आए, कितने नेता आए, कितने राजा आए, लेकिन वो कृपण अपने जीवन को बर्बाद करके चले गए भोग में। ऐसे संत महापुरुष भी आए तो वो भी सबके लिए जीवन जी के चले गए, जैसे शंकराचार्य है, विवेकानंद है, रामकृष्ण है, मीरा है, कबीर है, तुलसीदास। तो उनका जीवन सबके हित कल्याण के लिए समर्पित हो गए, तो संत कहलाए। और ये सो राजा महाराजा भोगी योगी नेता, आज भी कई नेता आए गए, वो अपने भोग में डूबे रहे, स्वार्थ में, व्यष्टि समझ। तो यहाँ जो भगवान ने समता में स्थित रहने का रहस्य कहा, ये कोई बेवकूफी या मूर्खता नहीं है। ईश्वरार्थ सर्वार्थ सबके हित भले के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य करना। जैसे किसी ने दुकान खोल दी किराना की, अब उसे चलाने आता नहीं है, कोई भी कारण हो, दुकान में घाटा हो रहा और फायदे की संभावना भी नहीं दिख रही है, फिर क्या करे कि ये धंधा बंद करके दूसरा धंधा करो कि ना करो, या फिर जो भी फायदा नुकसान घाटा दुकान चलाते रहो, सम रहो और ये घाटा खाता रहो। भगवान ये नहीं कह रहे हैं नफे नुकसान में सम रहकर दिवालिया हो जाओ, ऐसा नहीं। यह वेद शास्त्रीय कर्म जो है, वेद शास्त्र के अनुसार समझकर जो अपना स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में है, वह सबके हित भले के लिए करो, स्वार्थ के लिए ना, लौकिक दृष्टि से विचार करके ना करो। सफलता, व्यक्तिगत सफलता निष्फलता न सोचो। समता का अर्थ होता है कि जो भी फल उत्पन्न होने के बाद, ये जो फल है, मैंने कर्म किया उसका फल है, वो ईश्वर का है, सबके हित भले के लिए है। ये मेरे कर्म का फल केवल मेरा ही नहीं है। ये जो एक भ्रम आजकल है, मैं कमाता हूं तो ये मेरा ही है, ये स्वार्थ बुद्धि ना होनी चाहिए। यह मेरा ही है ऐसी बुद्धि ना, सर्वार्थ ईश्वरार्थ बुद्धि हो कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, जो फल उत्पन्न, अरे भाई तनख्वाह कमा रहा हूं तो तनख्वाह मुझे मिल रही है, तो मेरे लिए नहीं है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, सरकार है, प्रकृति है,
सभी के हित में जहां भी प्रारब्ध के अनुसार उसका सदुपयोग करो, नहीं कि अपने स्वार्थ में, अपने भोग में और अपने संग्रह में जीवन को बर्बाद ना करो, धन को बर्बाद ना करो। मतलब स्वार्थी ना बनो, परमार्थी बनो, सर्वार्थी बनो। लेकिन जो स्वार्थी होता है, सकाम कर्म करने वाला होता है ना, वो परमार्थी में स्थिर नहीं रहता, क्योंकि हर जगह वो अपना स्वार्थ देखते आया है ना। बचपन से उसे संस्कार पड़ गए जन्मांतर कि स्वार्थ फायदा क्या, बोलेगा उसमें फायदा क्या। स्वार्थ सब जगह देखने की बुद्धि हो गई। अब सकाम स्वार्थ कर्म करने वाले भगवान की शरण में स्थिर नहीं रह पाए। उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं, उसे तो अपना फल चाहिए, फायदा चाहिए, लाभ चाहिए। जैसे एक भगवान का भक्त था, तो भगवान की मूर्ति ले आया, घर में पूजा करने लगा, सब काम धंधा ठीक अनुकूल चलने लगा, लाभ होने लगा, बड़ी पूजा करता था। अब कुछ दिन के बाद उल्टा होने लगा, काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, प्रारब्ध बदल गया, तो काम अनुकूल नहीं हुआ, काम धंधे में घाटा होने लगा, तन मन धन जन बड़े परेशान हो गया। भगवान की पूजा मैं करता हूँ, फिर इतनी परेशानियां क्यों आती। उसे आया क्रोध, भगवान की मूर्ति को अपने घर के चौराहे पर लाकर हथौड़े से तोड़ दिया कि ये भगवान किस काम, ये भगवान मुझे किस काम के, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मैं इतना ही पूजा कर रहा हूं तो भी मुझे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अरे भगवान की पूजा करने का फायदा क्या, भगवान का नाम स्मरण भजन करने से फायदा नहीं हो रहा। तो ऐसे लोग भगवान की शरण भगवान के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए लेते हैं। जब तक फायदा है तब तक शरण है, जब फायदा नहीं तो भगवान की शरण छोड़ देते। तो गुरु की, शास्त्र की शरण भी नहीं ले पाए। मैं शास्त्र क्या कह, उसे तो बस अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, मुझे फायदा क्या होगा, इंद्रिय भोग संग्रह। तो अपने फायदे स्वार्थ लाभ के लिए सकाम फल हेतु वाले भगवान की शरण में स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि उनका लक्ष्य भगवान है ही नहीं, अपना स्वार्थ है, फल हेतु वाले। इसीलिए भगवान ने कहा कि ऐसे जो स्वार्थी है वो शरण नहीं ले सकते, क्योंकि वह कृपण है। कृपण है मतलब स्वार्थी है, निम्न कक्षा के है, भोगी है, विषय लंपट है, कामी है, क्रोधी है, लोभ मोह ग्रस्त है। ये बीमारी उनको बड़ी मानसिक कैंसर हो गया। ये स्वार्थ का जो कैंसर है ना, वो बड़ा खतरनाक है। उसकी बुद्धि और मन भ्रष्ट हो गए, स्वार्थ में डूब गए, कृपण है। यह बड़ा रहस्यमय विशेषण है। कृपण, स्वार्थी, कंजूस, लोभी कहते हैं। अभागा है, असहाय है, दीन है, गरीब है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मक्खी चूस कहते हैं, विवेक शून्य है, केवल विषय भोग स्वार्थ में वो लगा हुआ। एक संत बढ़िया दृष्टांत देते, फल भोगी वाले का क्या हाल होता है, तो बढ़िया दृष्टांत देते। वो बोलते वो बंदर था ना, एक बंदर, वो नारियल के पेड़ पे चढ़ गया, चढ़ने तो आता है, बंदर चढ़ गया, ऊपर तक चला गया। अब वो नारियल तो भाई तोड़ना आसान नहीं है, चाकू से काटना पड़ता है।
उसने अपने 2 हाथ से नारियल को खींचा, लेकिन वो नारियल तो हाथ में नहीं आ रहा है। बड़ा परेशान हो गया, बड़ा जोर लगाया, नारियल तो पेड़ से उखड़ता ही नहीं है। तो बंदर फल के साथ लटक गया, झूला करने लगा, और झूला करने लगा तो वो पेड़ का फल टूटा, और वो फल के साथ वो बंदर नीचे धड़ाम, और नीचे गिरा तो फल के साथ गिरा तो ऊपर कहाँ, नारियल के पेड़ के इतने ऊपर से नीचे गिरा। बस वही उसका राम नाम सत्य हो गया, मर भी गया, फल के साथ मरा। ये बंदर की स्थिति ऐसी मनुष्य की है कि वो फायदा, स्वार्थ, भोग, संग्रह, बैंक में जमा किया, यहाँ जमा किया, फ्लैट, बंगला, मकान, दुकान, और फिर वो सब फल के साथ कुत्ते की मौत मरा। जैसे बंदर मर गया, फल को पकड़ के मरा। तो ऐसे स्वार्थी लोगों का मृत्यु बड़ा खेदजनक होता है और दुर्गति भी होती। तो कहते कृपण है, ये रहस्यमय विशेषण भगवान ने जो शब्द कहा, कृपण कहते हैं, कंजूस को कहते। ये जो मक्खी चूस शब्द है ना, बड़ा प्रख्यात। वो जो मक्खी चूस कंजूस मनुष्य होता है, घी में मक्खी पड़ जाए, अब मक्खी गिर गई तो देखा वो मक्खी चूस, वो घी का डब्बा है पूरा, उसमें मक्खी अच्छी तरह देखा तो उसने मक्खी को पकड़ लिया और उसे निचोड़ कर घी में वापस अपना घी जो है निकाल ली। उसमें मक्खी का हिस्सा भी गया घी में साथ, मक्खी का जहर, मक्खी का शरीर का जो, लेकिन उसने अपने घी को बचा ली। ठीक इसी प्रकार ये जो सकाम कर्मी है, स्वार्थी है, कृपण लोग है, 90% ऐसे ही है दुनिया में। कहते हैं कर्म का फल मुझे ही मिले, केवल मुझे मिले इतना नहीं, उनकी बुद्धि इतनी जड़ होती है कि और कुछ, और ज्यादा ज्यादा मिलता जाए और मुझे ही मिले और किसी को ना मिले। इसलिए कई स्वार्थी लोग सकाम कर्म कहते हैं कि भाई हमने सत्संग में सुना है कि भगवान को अर्पण करने से 10 गुना फायदा होता है। श्री कृष्णा अर्पण मस्तु बोलने से, अरे तो ये बड़ा आसान है, तो ये तो देखेगा 10 गुना हो जाएगा फायदा, तो भगवान श्री कृष्णा अर्पण करना उचित है। इसलिए स्वार्थी जो लोग हैं वो भी कहते श्री कृष्णा अर्पण मस्तु, तो क्यों, भगवान को नहीं, वो उसे 10 गुना फायदा हो, इसीलिए फल के लिए। तो वो लोभी लालची भी भगवान का भजन करते हैं, देवी देवता, लेकिन भगवान के लिए, देवता के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के। आजकल एनजीओ भी चलाते कई लोग, वो एनजीओ कोई लोक सेवा का नहीं, अपने स्वार्थ, अपने भोग के लिए वो एनजीओ चलाता है, और उसका होटल का बिल 2 दिन का 18,000 वो एनजीओ संस्था पे करते। भाई बड़ा डायरेक्टर है ना, 5 स्टार होटल में रहेगा, खाएगा पिएगा, एग्जीक्यूटिव क्लास में जाएगा, भाई एनजीओ है ना, तो एनजीओ एग्जीक्यूटिव क्लास। तो फिर वो बड़ा, तो ये क्या कर रहा है, भोग कर रहा है कि लोक सेवा कर रहा है। तो ये जब संस्था वाले, ज्यादातर ऐसे ही एनजीओ दुनिया में चल रहे हैं, तो उनका लक्ष्य लोक कल्याण, लोक हित नहीं, कृपण है। भगवान को अर्पण करना उचित है क्योंकि मुझे विशेष अधिक से अधिक लाभ हो। न उनकी बुद्धि में सबका हित भला है, न ईश्वर है, उसे तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इसीलिए समत्व योग वाली बुद्धि नहीं, वे सोचते भगवान को फल अर्पण करने से कुछ बड़ा विशेष 10 गुना लाभ मिल जाता है,
तो भगवान को देने में 10 गुना मिलता है, तो देने में कोई हानि नहीं है, फायदा है ना। सचमुच में देना नहीं पड़ा, सचमुच में तो हमें लाभ मिला, अधिक से अधिक लाभ मिला ना। तो ऐसे जो कृपण शब्द है, स्वार्थी सकाम कर्म कर, परमार्थ साधना भी करते हैं आजकल, परमार्थ साधना करते, योग साधना किसके लिए? परमार्थ के लिए नहीं, अपने शरीर के स्वास्थ्य, हार्ट डायबिटीज हो गया, ये हो गया, ये हो। अब वो भाई कहा कि आप थोड़ी परमार्थ साधना, यज्ञ करो, दान करो, योग करो, माला करो, जप करो, तो करेंगे। वो परमार्थ प्राप्ति के लिए नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए हमारे वेद शास्त्र उपनिषद में कहा है कि जो परमात्मा तत्व को प्राप्त किए बिना, जाने बिना यहाँ से मृत होता है, मरता है, वह कृपण होता है। क्यों भाई कृपण होता है? क्योंकि एक तो मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ही दुर्लभ है, और उसमें आ गए और फिर हम परमात्मा को प्राप्त न कर सके, ये तो बहुत बड़ी दुर्गति होगी। भाई परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हो मनुष्य जीवन में, लेकिन कब करोगे? बोले जब स्वार्थ भाव, पशु भाव, ये पशुता जो है ना, इंद्रिय विषय भोग आसक्ति, तो ये स्वार्थ भाव, ये पशुता, पशु भोग, ये होने वाले इंद्रिय विषय भोग में संयम पूर्वक, क्योंकि एक मनुष्य ही संयम कर सकता है, कोई पशु को शास्त्रों में नहीं कहा है कि संयम से रहो। ये केवल मनुष्य है, वही अपना इंद्रियों का, मन का, वाणी का संयम अपनी बुद्धि के विवेक से करके परमार्थ कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य जीवन मिला है, फिर भी वह इंद्रिय विषय भोग सुखों को छोड़ नहीं पाए, भोग चाहिए। मनुष्य विचित्र प्राणी, एक तरफ तो उसे परमार्थ चाहिए, वो संबंध भगवान से बनाना भी चाहता है, और दूसरी तरफ उसे इंद्रिय भोग, शब्द स्पर्श रूप रस, तो एक तरफ उसे पशु वृत्ति, भोग वृत्ति, और दूसरी तरफ योग वृत्ति, परमार्थ। अब उसमें वो डावाडोल रहे। ज्यादातर मनुष्य ऐसे ही हो, भोग बुद्धि और योग बुद्धि, खिचड़ी पकाते हैं ना, ज्यादा उसको स्मार्ट समझते हैं कि हम बड़े स्मार्ट हैं, भोग भी करते हैं, योग भी करते हैं। तो भाई क्या है, मनुष्य जीवन मिला है, खाना पीना, आहार निद्रा भय मंतुर, पशु भी समान। तो खाना पीना, सोना और भोग करना, भाई दिन में 3 बार तो भोजन करना, उसी में ब्रेकफास्ट, लंच, और बीच में भी भोग करना, और फिर ये स्त्री पुरुष विवाह, नए विवाह हो गए तो 3 बार मैथुन भी करना, रात में भोग, उसका भी सुख लेना। तो दिन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रात में 3 बार मैथुन भोग, सुबह शाम, और बड़ा भोग करेगा। जवानी है, पैसा है, फिर बच्चे पैदा तो करने नहीं है, केवल इंद्रिय भोग करना, एक या एक बच्चा पैदा करके बस भोग तो रोज करेंगे। अब वो भोग तो भगवान ने विशेष, ईश्वर संसार की संतति करने के लिए दिया है, लेकिन वो तो उसे भोग चाहिए। तो ये आहार निंद्रा भय मैथुन, सामान्यतः 90% मनुष्य इंद्रिय भोग में जीवन ही जीते। परमार्थ भी करना चाहते, थोड़ा योग भी टाइम मिल जाता है तो हम कर लेते हैं, ऐसे कभी कभी योग भी, साधना भी, तो परमार्थ धर्म भी
करना चाहते हैं, लेकिन टाइम मिलना चाहिए। भोग में तो टाइम मिल जाता है, लेकिन योग साधना परमार्थ करने का जब ईश्वर की कृपा अनुग्रह हो तब हम कर सकते हैं ना। हमारे पास भोग में से समय ही नहीं। तो मनुष्य जीवन मिला है, उसकी उपयोगिता केवल परमार्थ करने में है। मनुष्य जीवन ये सारे पशु की तरह, जैसे बंदर यहाँ आता है दिन रात खाने में लगा, लड़ते हैं, खाते हैं, आपस में भी लड़ते। तो मनुष्य जीवन क्या ये इंद्रिय भोग के लिए मिला है? 84 लाख योनि में भोग ही भोग किया है। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य, जैसे वो कहते हैं कि वो पारस मणि मिला है और उसका दुरुपयोग करके लहसुन की चटनी बना रहा है। अरे मनुष्य जीवन मिला है परमार्थ के लिए, ये पशु जीवन नहीं है। इंद्रिय विषय भोग की प्राप्ति करने के लिए नहीं मिला है। परंतु मनुष्य जो है वो दोनों चाहता है। अपने पशु भाव, इंद्रिय विषय भोग, विषय सुखों को नहीं छोड़ना चाहता और योग भी करना चाहता। यानी वो भोगी है, कामी है, कृपण है, कंजूस है, लोभी है। अब ये दोनों करना चाहता है, इसीलिए वो कहीं का नहीं रहता। अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, न योग में स्थिर रह पाएगा न भोग कर पाएगा। तो ये बड़ा दुविधाजनक स्थिति में रहता है, परमार्थ भाव की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रिय संयम पशु भाव में उसे इंद्रिय भोग का सुख छोड़ना पड़ेगा, वो छूटता नहीं है। क्योंकि इंद्रिय विषय भोग छोड़ेंगे, संयम करेंगे, तब परमार्थ कर पाएंगे, योग्यता होगी, प्राप्त कर सकते। तो ज्यादातर मनुष्य जो है खिचड़ी पकाते हैं, पशु भाव और परमार्थ भाव, देव भाव भी चाहिए। तो ज्यादातर भोग की प्रधानता देते हैं। हम देखते हैं यहाँ एकादशी हम होती, यहाँ आश्रम है, एकादशी की खिचड़ी, साबूदाना, दही, फल भी दिए हुए, लेकिन वो संत लोग हैं हमारे, 15-20 संत है हम भोजन करने में, तो केवल 2 ही संत है वो एकादशी व्रत करते, बाकी 10-12 है वो सारा पकोड़े भी खाएंगे, भुजिया भी खाएंगे, हलवा भी खाएंगे, पूरी भी खाए, और ये साबूदाने की खिचड़ी भी खाएंगे, दही भी खाएंगे, फल भी खाएंगे। हम एकादशी नहीं करते। अरे भाई तू साधु है, धर्मात्मा है, अब वो साधु किस काम का? भोग करने के लिए साधु बना है। अब इतना साधु बनने के बाद भी जो संयम नहीं कर रहा है, तो जो सामान्य संसारी लोग हैं वो लोग तो क्या करेंगे? भोग और योग की खिचड़ी पकाएंगे। इसी को कृपण कहा। ये कृपण शब्द भगवान बहुत ही विचार, ये कृपण है, मूर्ख है, अपने को खुद को बर्बाद कर रहा है। उसे पता ही नहीं है कि ये दोनों साथ में हो नहीं सकते, लेकिन दोनों करता है और अपने को बुद्धिमान समझता है, स्मार्ट समझता है कि मैं योग भी करता हूँ और भोग भी करता हूँ। हमारे सूरत में एक सत्संगी आता था, मैंने उसे पूछा कि आप तो सुबह आते हैं सत्संग में विवेक चूड़ामणि, वो जल्दी 5 बजे उठ के पूजा पाठ करके 7 से 8 क्लास में रोज आता। मैं बोला शाम को क्या करते? कुछ पूजा पाठ। अरे महाराज शाम को मैं तो बिजनेस, यहाँ से फिर बिजनेस में जाऊंगा, फिर शाम को हमारी बिजनेस पार्टियां होती है, वहाँ ड्रिंक्स, डांस, खाना पीना सब, तो रात को 11-12 बजे तक हम मौज मस्ती करते हैं।
फिर 11 बजे आके सो जाता हूँ, फिर सुबह 5 बजे उठ के फिर आपके क्लास में सुबह से थोड़ा योग अच्छा लगता है। तो हम तो सत्संग भी करते हैं और भोग भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं। तो ये कैसे, इसी को कृपण कहा। ये कृपण है, पूरी जिंदगी बर्बाद करता है, लेकिन उसे विवेक नहीं होता कि इसमें मेरी बर्बादी हो रही है। न मैं भोग में लगा हूं, न परमार्थ में लगा। पशु भाव की प्रधानता देते हैं और परमार्थ को गौण समझते हैं, उसे प्राधान्य नहीं देते, उसे कृपण कहा। कितने लोगों को मैंने कहा आप सत्संग, अरे महाराज सुबह कहाँ थे, ये कृपण है। परमार्थ के लिए समय नहीं है, लेकिन भोग के लिए। मैं कहूँ कि सुबह पार्टी है, हम यहाँ ब्रेकफास्ट होने वाला है, खास सारी 15 आइटम रखी हुई है सबके लिए, आप आइए। ब्रेकफास्ट सुबह 7 से 8 है, तो 6:45 आ जाएगा। लेकिन गीता सत्संग के लिए कहेंगे तो क्या रे, टाइम कहाँ है। तो ना भोगी है ना योगी है। इसे कृपण कहा शब्द। जो मक्खी चूस, देखो मक्खी चूस से घी में जहर फैला देता है। मक्खी को उठाकर फेंक देता तो 1-2 बूंद घी बाहर चला जाता, लेकिन घी तो बच जाता पूरा डब्बा। ये तो मक्खी चूस, जब मक्खी का जहर भी उस घी के डब्बे में भर देता है। इसी प्रकार ये जो पशु भाव भोग में पड़ा हुआ सकाम स्वार्थी मनुष्य भोग छोड़ना नहीं चाहता। इंद्रिय विषय भोग, और वो छोड़ने में आसान नहीं है। हाँ, उसमें भी कष्ट है, ऐसा मत समझो। इंद्रिय विषय संयम करना लौकिक दुख हो सकता है, कष्ट है। फिर भी मनुष्य यदि अपनी इंद्रियों का संयम करता है, पशु भाव को छोड़ता है, उसमें भी असुविधाएं होगी, समस्याएं होगी, कष्ट होगा। वो करके यदि वो पशु भाव को छोड़ेगा, इंद्रिय विषय संयम कर पाएगा, तभी ही वो परमार्थ को प्राप्त करने योग्य बनेगा। जब तक ये इंद्रिय और मन को संयमित नहीं करेगा बुद्धि से विवेक पूर्वक, वो कोई योग साधना सिद्ध नहीं कर पाएगा, न परमार्थ कर पाएगा। इसीलिए ये कृपण शब्द बनकर सोचोगे कि मनुष्य को मनुष्य शरीर मिला है, वो कोई पशु की तरह भोग करने के लिए नहीं मिला है। आजकल तो वही 90% में देख रहा हूँ, खाओ पियो मौज करो और फिर दवाएं खाओ। अभी तो एक नया ट्रेंड चला है, कुछ भी खाओ फिर डॉक्टर की दवाई इंजेक्शन भी खाओ। सब डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर, किडनी भी काम नहीं कर रही है, लीवर भी ठीक नहीं है, दवाई भी खाओ और सब भोग करो। ब्रेकफास्ट लंच डिनर और सेक्स भी करो, दिन रात पॉर्न मूवी देखो, भोग करो और योग भी करो। सुबह योगासन, आजकल बाबा लोग ऑनलाइन योगा कराते हैं थोड़ा अच्छा। तो योग, अब ये सब क्या है, इसे कहते कृपणता। भोगी है न योगी है। मनुष्य जीवन बर्बाद हो गया, सारा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। वह जैसे उसने मक्खी चूसने घी को, सारे डब्बे को जहर फैला दिया, मक्खी चूस की जैसे मनुष्य जीवन इतना अमूल्य न भोग में हुआ न योग में हुआ, बर्बाद हो गया। फिर आके पूछे क्या हाल है महाराज, अब 80 साल हो गए, अब क्या कुछ नहीं हो रहा, न भजन हो रहा है न भोग हो रहा है, सारा जीवन बेकार हो गया। इसीलिए बहुत ही महत्व का शब्द, ये रहस्यमय शब्द कृपण शब्द समझने। और आजकल 90% साधक जो अपने को कहते वो भी कृपण है।
वास्तव में जो निष्ठावान साधक होते हैं वो पूरे संयम नियम और शास्त्र धर्म के अनुसार अपना योग साधना और सबके हित के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य करते हैं। वो 2-5% ही दुनिया में, साधकों की दुनिया में, मैं संसारी भोगी की बात नहीं कर रहा। ये जो साधक जो अपने को कह रहे हैं हम योग कर रहे, साधक इंटरनेशनल बाबा, अंतरराष्ट्रीय योगा, ये वो, इसमें भी 90% यही खिचड़ी पकाने हैं, भोग और योग की खिचड़ी पकाने वाले। फिर अंत में बर्बाद मनुष्य जीवन, परमार्थ तो सिद्ध न हुआ न भोग सिद्ध हुआ, दोनों में या तो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट कहते, न यहाँ योग के रहे न भोग के रहे, जीवन ऐसे ही मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया। कृपणा फल हेतवः, ये भगवान का बड़ा शोकजनक खेदजनक वाक्य है कि इतना दिव्य मनुष्य जीवन मिला, न भोग किया न योग किया, ऐसे ही जीवन बर्बाद कर दिया। अभागा हो और वह मनुष्य जीवन कृपणता में पूरा हो गया। अब आगे जो श्लोक है वहां भगवान कहते, समत्व बुद्धि वाले बनकर परमार्थ होकर प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ और सबके हित के लिए करो। तो ऐसे स्वधर्म करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? परमार्थ, अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, धर्म युद्ध करो, सबके लिए करो, अपने लिए, हस्तिनापुर के लिए नहीं। तो ऐसे तुम धर्म युद्ध करोगे तो तुम्हें क्या लाभ होगा? वैसे कोई भी मनुष्य अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में जो भी उसका स्वधर्म कर्तव्य है वो ईश्वरार्थ सबके हित भले के लिए करेगा तो उसे क्या लाभ होगा? ये लाभ आगे बताते हैं। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान तो कल ही करेंगे। श्लोक नंबर 50। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त जहाति सुकृत उभे दुष्कृते, जो इस तरह परमार्थ निष्काम कर्म योग करता है सबके हित भले के, वह कर्म करते हुए अपने पाप पुण्य दोनों बंधनों से मुक्त हो जाता है। जहाती, न उसे पाप लगता है न उसे पुण्य लगता, क्योंकि परमार्थ में पाप पुण्य भस्म हो जाते, क्योंकि उसकी बुद्धि परमार्थ में लगी है, सबके हित भले में लगी है, और वो जो भी कर्म करता है वो सारे कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल, पाप और पुण्य, वो सारा नष्ट हो जाता है। जहाती कहा, उससे वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए तस्मात् योगाय युज्यस्व, अरे ये परमार्थ योग में लग जा, सबके हित भले के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य में लग जा। यानी अर्जुन को कह रहे कि तुम धर्म युद्ध में लग जा, सबके हित भले के लिए, ईश्वर के लिए, ये युद्ध के लिए लग जा। क्यों? ये ही परमार्थ निष्काम कर्म योग ही कर्म की कुशलता है, कर्म कौशल। ये नहीं कि आजकल ये लोग सब योग कर्मशु कौशलम, ये यूनिवर्सिटी वाले के कर्म की कुशलता, ये कर्म की कुशलता टेक्निक और मैकेनिक है, कार अच्छी, ये कर्म की कुशलता नहीं है। कर्म की यहाँ मतलब
निष्काम ईश्वरार्थ सबके हित भले के लिए स्वधर्म करना ही कर्म की कुशलता है। वो तो मैकेनिक भी बढ़िया, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट अच्छा कर्म कुशल है, अच्छी कार बना लेता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, वो कर्म की कुशलता है। वो यहाँ भगवान नहीं कह रहे। ज्यादातर लोग उसी को, इसका अर्थ ऐसा ही समझते हैं कि योग यानी कर्म की कुशलता। ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, बहुत बढ़िया ऑपरेशन बाईपास कर कुशल है, कर्म करने, गाड़ी चलाने में कुशल है, योग कर्म सुकार, ये कुशलता की बात नहीं। यहाँ कुशलता का मतलब है कि वह जो परमार्थ ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म प्रारब्ध के अनुसार सबके हित भले के लिए करना ही, ये निष्काम कर्म योग ही कर्म की कुशलता है। यानी वो बुद्धिमान, वही मनुष्य बुद्धिमान है, योगी है, परमार्थी है। वो अपना भी हित कर लेता है, विश्व का सबका कल्याण भी कर लेता है, और पाप पुण्य के बंधनों से छूट जाता है। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक भगवान ने कहा, ये बड़े महत्व के श्लोक। इसका अर्थ जो है, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। तो ये जो बुद्धि योग है, बुद्धि योग यानी निष्काम परमार्थ सबके हित के लिए अपने प्रारब्ध अनुसार अपना वर्तमान स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना। उस स्वधर्म कर्म योग से सकाम कर्म जो है, स्वार्थ भोग लंपट जो करते हैं, वह सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। सकाम कर्म भौतिकवादी जड़वादी होता है, निष्काम कर्म ईश्वरवादी सबके हित भले में कर्म कर। दोनों में अंतर है। एक भौतिकवादी, आज दुनिया में भौतिकवाद जड़वादी 90%, सरकारें भी भौतिकवादी जड़वादी है और प्रजा भी भौतिकवादी जड़वादी। तो निष्काम कर्म है वो ईश्वरवादी, और सबका हित भला कल्याण कैसे हो। तो दोनों में बड़ा अंतर है। समबुद्धि, तो निष्काम ईश्वर बुद्धि में शरण लो, आश्रय, शरणम का मतलब होता है आश्रय लो, सुरक्षा का उपाय वही है, जीवन की सुरक्षा। ये LIC पॉलिसी कोई जीवन की सुरक्षा, आप ही अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हो। ईश्वर का आश्रय लेकर अपना स्वधर्म कर्तव्य सबके हित भले के लिए करो, उसी में अपनी भी रक्षा का उपाय आश्रय ग्रहण करो। शरणम अन्विच्छ, आश्रय ग्रहण करो, परमार्थ में आश्रय ग्रहण करो। कृपणा फल हेतु, स्वार्थी ना बनो, पशु जैसा जीवन, या पशु और योगी और भोगी भी मत बनो, दोनों से सावधान हो। एक तो भोगी है, वो तो भोगी है, उसे तो, और दूसरा है योगी और भोगी, खिचड़ी पकाने वाला, वो भी कृपण है। कृपणा फल हेतव, ये अत्यंत दीन है, कृपण है, ऐसे मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अभागे हैं। तो इस तरह यह विवेक शून्य जीवन ना जियो और मनुष्य जीवन को सार्थक करो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है वो अभी पूछ सकते, प्रश्नोत्तरी का समय है। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो। हरि नहीं नाम। गुरुदेव, आपने बताया कि सभी काम परमार्थ के हेतु करना है, और जो भी आप करो तो ध्यान में रखना है कि ईश्वर के लिए कर रहे। पर जैसे देखा जाए तो जब खाने में तो सरल हो जाता है, सबका देखते हैं कि भाई भगवान को अर्पण करके खा लो, पर दूसरे भोग में ऐसे नहीं होता है। जैसे अपने नए कपड़े खरीदे तो भगवान को स्पर्श किया पहले, पर हर रोज तो ऐसे नहीं खोल सकते कि भगवान के लिए कर रहे, तो भूल ही जाते हैं। और कोई भी चीज खरीदे, जैसे मकान खरीदा या स्थावर जंगम कुछ जमीन या कुछ खरीदे, तो उसमें कैसे भाव लाना चाहिए? अरे भाई, कोई भी कर्म हो, मकान खरीदो, विवाह करो या फिर जो भी हो, भगवान का है, भगवान के लिए, भगवान के द्वारा हो रहा है। तो आप उसमें अपना जीव भाव अहंकार जो है उसे न रहने दो, तभी परमार्थ के लिए होगा ना। अहंकारता अहम भोक्ता जो है वो अविवेक है ना। ईश्वर की कृपा जो है उसे अनुभव करो कि भाई ये ईश्वर का है, ईश्वर के लिए है। मैं और मेरा ये जो अहंकार है वो अहंकार ही आपको ईश्वर से अलग कर देता है। अब इसमें मैं मेरा जैसा कुछ है ही नहीं, सारा ईश्वर की साम्राज्य उसकी सत्ता में है। भाई आपने मकान खरीदा तो मकान मेरा नहीं है, ईश्वर का है। मैं तो ट्रस्टी हूँ, केयर टेकर हूँ, भगवान का सेवक हूँ।
भगवान का मंदिर है, आश्रम है, सबके लिए है, कि मेरे लिए थोड़ी है। मेरा घर तो इसमें घर तो सबके लिए है, आश्रम है, तो वहां आपकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आपको ने मेरे नाम का है, मेरा है, मैंने इतने लाख रुपए दिए, घर मेरा है, मेरी अनुमति के बिना किसी को यहाँ प्रवेश नहीं है, ये भी बाहर बोर्ड लिख देते हैं। ये तो मूर्ख है ना, वो स्वार्थी है, भोगी है। उसे ईश्वर की सत्ता समझ पर, ईश्वर की शक्ति ईश्वर का है ऐसा विवेक बोध नहीं है। तो कृपण बनकर सोचोगे कि मनुष्य शरीर मिला है, तन मन धन जन मकान, ये अपने भोग के लिए नहीं मिला है, ये परमार्थ के लिए भगवान ने दिया है, सबके हित भले के लिए। लेकिन बुद्धि उल्टी हो गई। जो पशु जो है, पशु स्वार्थी होता है पशु वृत्ति में, तो उसे वो परमार्थ नहीं हो सकता। इसलिए पशु जीवन में कोई परमार्थी नहीं हो सकता। और जो मनुष्य पशु जैसा जीवन जीता है वो कभी परमार्थी नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन है वही एक परमार्थ का साधन है। खलु परमार्थ साधनम, भाई जीवन मिला है, अत्यंत दुर्लभ है मनुष्य जीवन। कहा है शास्त्रों में, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महात्रयमेवैतत् दुर्लभम दैवानुग्रह हेतुकम। ईश्वर का अनुग्रह हुआ है तो आपको मनुष्य जीवन मिला है। उसमें यदि मुमुक्षु योग साधना निष्काम कर्म योग आप कर पा रहे तो आपके ऊपर ईश्वर अनुग्रह विशेष। और यदि आप किसी परमार्थ की शरण लेते हो, शास्त्र और आचार्य परंपरा की शरण में अपना स्वधर्म करते हो, तो विशेष अनुग्रह है। अब वो मनमानी अहम मम, मैं मेरा, मैंने कमाया, मेरा पैसा मेरे नाम पे, बैंक में एफडी जमा किया, यहाँ बैंक लॉकर में गहने रख दिए, ये मेरा है। ये जो लड़ाई सास बहू की, कितनी सास बहू आई और गई, सब यहाँ का वहां मकान दुकान घर मकान गहने बहने सब छोड़ के चले गए। लड़ते रहो और मरते रहो, आएंगे और जाए। पशु जैसा जीवन है। पर परमार्थ करने में समझबुद्धि जो है वह, कि इस भगवत सर्वार्थ बुद्धि संपन्न व्यक्ति जो होता है वह योगी है, वो साधक है। वही अपने संसार के सारे पाप पुण्य कर्म बंधनों को छोड़ देता है, यानी उससे छूट जाता है, उसे पाप पुण्य नहीं लगता। योग कर्म जो ईश्वरार्थ कर रहे हैं ना, वो विशेष प्रयत्न से करना होगा, सामान्य नहीं। इसलिए कहते नहीं हो, आप कह रहे हैं ना, इसलिए सामान्य प्रयत्न से नहीं होगा, विशेष प्रयत्न करना। जब आप बीमार हो जाते हैं, बहुत कुछ परेशानी है, तो आप क्या सामान्य विशेष प्रयत्न करते, दवाई से डॉक्टर को इसको बनाओ उसको दिखाओ। भाई आपको लीवर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, उसे ठीक ऑपरेशन करना है, विशेष प्रयत्न होता है। नहीं कि सामान्य घर में हल्दी पाउडर ले लिया तो हमारा लीवर किडनी ठीक हो जाए। कैसे अस्पताल के चक्कर काटते रहते, दिन रात लगे रहते, विशेष प्रयत्न। भाई स्वस्थ होना है तो परमार्थ में भी विशेष प्रयत्न होना आवश्यक। कि ये जो योग साधना हमें करनी है, इसमें सावधानी भी आवश्यक है, विशेष प्रयत्न भी आवश्यक। तो वही आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे, तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए अपने कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए तुम ये निष्काम कर्मयोग ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने का विशेष प्रयत्न करो। क्योंकि तुमको आदत नहीं है ना, 84 लाख योनि पशु जीवन जी के आए हो। अब मनुष्य जीवन विशेष कृपा, अब उसमें भी पशु जीवन ही जीवोगे तो फिर मनुष्य जीवन तो बर्बाद हो गया ना। पशु जीवन जीते
और पशु तो भोग और योग मिश्र जीवोगे तो भी बर्बाद हो। भाई योग के लिए विशेष प्रयत्न करो। परमार्थ कर्म योग करना यही जीवन की कुशलता है, जीवन की सार्थकता है, जो कर्म की कुशलता है। इसीलिए विशेष सावधानी भी आवश्यक है। ये कोई सामान्य चीज नहीं। सोचना, बोलना, सुनना, करना ये महत्व का है। मैं और मेरा जो वो वृत्ति है, वहां आपको मैं की जगह पे ईश्वर को रखना होगा, सबको रखना होगा। ये सबके लिए है। मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, मेरा जीवन ईश्वर के लिए है। मेरा जीवन सबके सेवा भक्ति भले के लिए है। मेरा जीवन भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है, संयम के लिए है, नियम के लिए है, शास्त्र और धर्म के लिए है। मेरा जीवन भोग के लिए भी नहीं। ये विवेक करना आवश्यक। अब आप भोग भी करोगे, योग भी करोगे, कहीं के नहीं रहोगे, ऐसे ही जीवन बर्बाद हो गया। तो जो है हाथ में उसका सदुपयोग करो। अब जो भी जीवन आपका बचा है तो उसमें योग के लिए विशेष प्रयत्न करो, संयम नियम करो, धर्म करो, परमार्थ करो, सबका हित भला, अपना स्वधर्म करो। हाँ समझ में आया। वैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे डॉक्टर दिखाते हैं हमें कि अभी ये करो, वैसे हमें भी स्टेप बाय पहले कर्तव्य निष्ठ बनो, फिर ये बनो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। और तो स्वधर्म कर्तव्य अपने प्रारब्ध के अनुसार, जो प्रारब्ध है वर्तमान में वही है। आगे पीछे भूत भविष्य का चक्कर मत करो। वर्तमान में अभी क्या करना है, अभी ब्रेकफास्ट करना है तो करो, योग करो, खिला के खाओ, अभी करो ना, बाद में करने की बात नहीं है। प्रारब्ध अभी जो चल रहा है उसमें जो हमारा स्वधर्म है, कर्तव्य है, उसमें परमार्थ करो, सर्वार्थ करो। ये बात बाद में धीरे धीरे करेंगे ऐसी बात, अभी शुरू करो। अभी ऐसा थोड़ी है कि बाद में करेंगे, जब धीरे धीरे होगा। अभी हम भोग करेंगे, बाद में धीरे धीरे फिर योग, फिर धीरे धीरे योग से योगी बन जाएंगे, धीरे धीरे फिर परमार्थ में स्थिर हो जाएंगे। धीरे ऐसा कुछ नहीं। आपको योगी बनना है अभी योगी बनो, भोगी बनना है और खिचड़ी पकाना है तो अभी खिचड़ी पकाओ। अभी सब कर सकते हो, पूरी स्वतंत्रता जीवन में। कि भोगी बनना है, भोगी योगी खिचड़ी पकाना है कि योगी बनना है, संयमी नियमी धर्मात्मा बनना आपके हाथ में। अभी भोजन करो, नाश्ते में भी आप तीनों कर सकते हो, कोई भी कर्म में। हाँ, पर मुमुक्षु तक पहुंचना है तो ये सब ध्यान रख के करना है। हाँ, विशेष सावधानी कहा ना भाई। ये जो ईश्वर कर्म योग के लिए विशेष सावधानी और प्रयत्न करो। भगवान आगे कहेंगे तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसीलिए तुम्हारा हित हो, सबका हित होने के लिए तुम ये निष्काम कर्म योग में लग जाओ, सावधानी पूर्वक विशेष प्रयत्न करो। धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है, समय पूरा हो गया आज का। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम सबको सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।